हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होता है, देखो कि दो लाइन होती हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये वर्टिकली लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल होता है और जहां पर ये दोनों कट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम ओ से डिनोटेड करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट। ये प्लेन था, इसके आपने 4 पार्ट कर दिए इक्वल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस की दो साइड होगी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। याद रखने के लिए जैसे राइट को और लेफ्ट को आप हिंदी में देखें दायां बायां, थोड़ा सा हरियाणवी में भी आ जाते हैं। 16 और ओड़ा, 16 मीन्स पॉजिटिव है और ओड़ा है वो नेगेटिव। ये याद रखने के लिए वाई एक्सिस में अपर और लोअर पार्ट है, अपर पार्ट पॉजिटिव और लोअर पार्ट नेगेटिव होगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, जैसे 2, 3 है। इसका मतलब जो ये पहले नंबर पे लिखा गया है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स पे देखो, एक्स एक्सिस कैसे है, नेगेटिव, फिर वाई पॉजिटिव। तो माइनस प्लस, यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट होगा वो माइनस में होगा और जो वाई क्वाड्रेंट होगा वो प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम, एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। देन लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आ जाए, जैसे एक नंबर में 2, -3, ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इनके साइन चेक करो, एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव। प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर ये -2 भी माइनस का होता तो ये दोनों माइनस के हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस, दोनों माइनस कहाँ पे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये होता -2 और 3। इट मीन्स क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस में है और वाई कोऑर्डिनेट है वो प्लस में है। तो माइनस प्लस कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ही पॉजिटिव होते तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ना, उनके साइन पे डिपेंड करता है कि उनके साइन कैसे हैं। दोनों प्लस के हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और लास्ट वन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस प्रकार को हम डिनोटेड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको आप बोल सकते हो अब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको बोल सकते हो ऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। याद रखने के लिए अब्सिसा ABCD आती हैं, तो ABCD में A सबसे पहले आता है और O A के बाद आता है।
एक्स वाई में एक्स पहले आता है और वाई बाद में। इट मीन्स एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोटेट करेगा और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को डिनोटेट करेगा। किसी पॉइंट में ये निकालना हो कि फाइंड द ऑर्डिनेट, इट मीन्स आपको वहां पे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट, इट मीन्स आपको उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अब जैसे लाइन जैसे x इक्वल टू 3 है, ये ग्राफ में शो आपको कैसे करेंगे देखो, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, आपका ओरिजिन जहां पे x भी 0 और y भी 0 है। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जैसे 2 3 है ये पॉइंट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे इनको हम नंबर शो करें दोनों एक्सिस के ऊपर, तो कैसे शो करेंगे? इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट है ना जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। x कोऑर्डिनेट का मतलब है इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस। y कितना है, 3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब ये x एक्सिस से ये पॉइंट 3 यूनिट दूर है। इसका मतलब देखो x कोऑर्डिनेट हो तो y एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट है तो उस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, अपोजिट एक्सिस से डिस्टेंस। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 शो करना आपको, तो नंबर लाइन पे 1 2 3 डिनोटेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव। ये ध्यान रखें कि ये सभी गैप है वो सभी इक्वल है। x इक्वल टू 3 है तो x एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, y एक्सिस से डिस्टेंस, खाली x इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू 3 y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन है ये है क्या शो करेगी, ये लाइन x इक्वल टू 3 को शो कर रही है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू -2, y अकेला है तो इसका मतलब y इक्वल टू -2 है तो y की वैल्यू -2, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन y इक्वल टू -2 को शो करेगी। +2 होता तो अपर साइड में जाते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको प्लस माइनस का। लेकिन आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितना है, 1 के इक्वल है और मैक्सिमम भी 1 है और 1 के इक्वल है। इन 2 वेरिएबल है यहाँ पे, 2 वेरिएबल मीन्स x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल होगी। तो कोई भी इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी मतलब बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 6, x और y की ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। 0 + 6 6, x की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 5, 1 और 5 6, x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की भी 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 8, -2 इधर आके प्लस y इक्वल टू 8 हो जाएगा, -2 + 8 6। तो मतलब x जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। ये सभी क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत से हैं, तो इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन
इन 2 वेरिएबल है तो उसके बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। तो अब हम डिस्कस करें कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट निकाल लो। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? कम से कम 2 पॉइंट की। आपने एक पॉइंट निकाल लिया तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट, मतलब बहुत सी लाइन एक पॉइंट से पास होती हैं, बट 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होगी। जैसे ये लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रही है लेकिन इससे तो नहीं हो रही। ये जो लाइन है इससे पास हो रही है, इससे नहीं होगी। तो 2 डिफरेंट पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन होगी? एक ही लाइन होगी। तो यहां से कोई भी 2 पॉइंट निकाले आपने, जैसे ये निकाला, पहले 2 निकाल लिए। तो यहां पे x इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू 0 हो, तो ये कहां पे शो करेंगे हम? ध्यान रखिएगा, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। कहीं पे भी चले जाओ, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 क्यों होती है? देखो कि x की वैल्यू y एक्सिस पे 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या शो करता है? x कोऑर्डिनेट ये शो करता है कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। y एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से 0 है, x एक्सिस से 0 डिस्टेंस है तो इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ही है। तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पे और x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा y कोऑर्डिनेट पे। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 6, तो यहां पे होगा x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 है और y कोऑर्डिनेट 6, तो ये हो गया 0 6 ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालो 1 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5। 1 5 को शो करना आपको, x की वैल्यू 1 है प्लस का 1, यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। y की वैल्यू 5 है, प्लस का 5 ये रहा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। y एक्सिस से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम और x एक्सिस से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। 2 पॉइंट मिल गए आपको, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और आगे बढ़ा दो। तो ये जो लाइन मिली है वो कहां से मिली आपको? x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहां से आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट दे रखे, 1 पॉइंट दे रखा है, तो आप इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। यदि आपके पास ऐसी 2 इक्वेशन हो, दो इक्वेशन होगी, एक तो ये दे रखी थी, एक ये दे दी आपको, या फिर कोई और इक्वेशन जो आपको कंप्लीट नंबर दे, ऐसी इक्वेशन देखते हैं हम। ये दे दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन। अब की बारी लीनियर इक्वेशन ये भी है, लीनियर इक्वेशन ये भी है। 1 लीनियर इक्वेशन के बहुत से पॉइंट होते हैं, बहुत से जो उनके सॉल्यूशन होते हैं वो एक इक्वेशन के। लेकिन जब 2 लीनियर इक्वेशन हो और उनका सॉल्यूशन निकालना हो ना, तो उनकी 3 कंडीशन होती हैं। 1 सॉल्यूशन भी होता है, नो सॉल्यूशन भी होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होती हैं। वो डिपेंड करते हैं इनके कोऑर्डिनेट के ऊपर। ये हम 10th क्लास में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दी, यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट निकालो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए।
x की वैल्यू आपने ले ली 3, तो y की वैल्यू कितना होगी? 3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 2 आ जाए? 1। तो x की जगह 3, y की जगह 1 रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 4 ले लो तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 ले ली तो y की कितनी वैल्यू लें कि इन दोनों का डिफरेंस 2 हो? तो 2 लेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। या फिर आप पॉइंट निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, x की जगह आपने 4 पुट किया तो y की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 4 इधर आके माइनस का, माइनस y इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक तो x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 2। ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं, तो हम इनको शो करेंगे नंबर लाइन पे, x कोऑर्डिनेट पे। तो क्या होगा? 3 1, x टू 3, y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ की, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ की, दोनों यहाँ पे कट करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1। दूसरा पॉइंट 4 2, x की वैल्यू 4 प्लस का 4, y एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ की, y की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2 है, x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन कहां से आई? इक्वेशन सेकंड से, जो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब हम बात करें कि दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो x और y की वैल्यू क्या होगी? जो दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे कट करती हैं उसके कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट पे कट करती हैं, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 4 और y कोऑर्डिनेट है 2। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू तो 4 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो तो वो क्या है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा ये x और y की। तो एक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बहुत से सॉल्यूशन होते हैं। इसके भी बहुत से सॉल्यूशन थे जिससे लाइन मिली, इसके भी बहुत सॉल्यूशन थे जिससे एक लाइन मिली, लेकिन 2 लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हो तो उन दोनों लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन है तो 1 सॉल्यूशन होगा। अगर ये आता कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती तो उन दोनों लाइन कितने पॉइंट पे कट करती? कट ही नहीं करती, इसका मतलब वो नो सॉल्यूशन, वहां पे सॉल्यूशन ही नहीं होता। अदरवाइज दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती, इसका मतलब क्या होता कि उसमें तो सभी पॉइंट कॉमन है, तो बहुत से पॉइंट कॉमन है तो बहुत सॉल्यूशन हो जाते। तो इस प्रकार 2 लीनियर इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशन हमने किए, और इसको अलजेब्रिकली सोल्व करते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो भी उसके यही सॉल्यूशन आएंगे। जैसे देखो, ऐड करो इनको, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/2 4। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये x और y की वैल्यू वो आएगी 4 और 2। तो इस प्रकार आपको नंबर लाइन पे जो 2 इक्वेशन दे रखे हो तो वहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उसको x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको शो करना हो तो इस प्रकार करेंगे कि उस इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालो, दोनों पॉइंट शो कर देंगे और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दो। इसी में थोड़ा सा इसका रिवर्स हो जाए कि आपको पॉइंट दे दे x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये हैं 1
1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अपर साइड पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट, एफ, जी, एच। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पे जाओ वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल गए, वाई की वैल्यू 2 है। तो एक्स ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, गए आप वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स एक्सिस पे प्लस का 4 है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे, वाई एक्सिस पे वैल्यू 4 है, तो ये बी कोऑर्डिनेट हो गया। सी कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, वाई की वैल्यू -2, लोअर साइड में माइनस है, 5 - 2 पॉइंट हो गए सी के। डी के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू +7 और वाई एक्सिस पे -5। ई पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू है -2, वाई की वैल्यू है -4। एफ की वैल्यू पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है -7, वाई एक्सिस पे -3। जी पे, जी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस की वैल्यू -4, वाई कोऑर्डिनेट पे प्लस का 4, अपर साइड पॉजिटिव है। एच के कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू -1 और एच की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट है 6। तो ये हो गई, और ये पॉइंट यहाँ पे होता है, जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पी कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितना होगी, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और वाई की वैल्यू 5, और ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इस प्रकार आप इन पॉइंट्स को शो कर सकते हैं नंबर लाइन में।